नहर जो नाला बन गई थी, लेकिन टीकमगढ़ के जो कलेक्टर हैं विवेक स्रोती और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के प्रयास से आप देख रहे हैं कि इस समय हम बंडा नहर पर खड़े हैं। देख सकते हैं कि 20 से 30 फीट की जो इसकी पहले जो लंबाई होती थी उसी लंबाई में बिल्कुल काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, अपने कुछ छोटे कच्चे पक्के उन्होंने निवास बनाए हुए थे जानवरों के लिए, उसको आज नगर पालिका की टीम ने तोड़ा है। और जैसा कि आप इन सेट में देख सकते हैं कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण आज यहाँ पर हटाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों ने अतिक्रमण का हटाने का ना विरोध किया है, सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा अतिक्रमण जरूर हटा है, लेकिन जो बंडा नहर है अब जो दोबारा से पुनर्जीवित हो रही है और इसके जो दूरगामी जो परिणाम हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलेंगे। जैसा कि आपको दिखा दें कि जो बंडा नहर में पीछे आप देख सकते हैं इस समय LNT खड़ी है, यहाँ इससे खुदाई हो रही है और यहाँ पर हजारों ट्रॉली यहाँ से जो मिट्टी है, जो कचरा था, कचरा को हटाया गया है और लगातार काम चल रहा है। दीदी भाई देखवा जो अतिक्रमण हटा है इसको आप क्या मानती हैं, ठीक हुआ है? ठीक हुआ है, यहाँ साफ सफाई हो गई, जो मच्छर वगैरह जो आते थे वो भी सही है। क्या चाहती हैं आप? अब यहाँ ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो जानवर हैं तो उनके लिए सुरक्षा चाहिए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ बाउंड्री या कुछ भी चाहिए हम लोगों के लिए। और भी बता रहे थे और हम लोगों को यहाँ सर भैया कॉम्प्लेक्स चाहिए। वो सही हो रहा है। आपने इससे पहले पानी आता देखा है? हाँ, पानी देखा है और महीनों यहाँ पानी बहता था, जो बंदरावन तालाब में जाता था। जी, तो इसमें आपका भी अतिक्रमण आज टूटा है? हाँ, आज मेरा भी अतिक्रमण पूरा ये टूटा है, लेटरिन टूटी है, जो यहाँ जी बना था नींव बड़ी पड़ी है, सब तोड़ दिया है। तो इससे आप दुखी हैं कि खुश हैं? तो इस काम से तो हम अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी जो वहाँ ये नाली बनी है वो भरा है, जो इसके लिए पक्का इंतजाम किया जाए, क्योंकि हमारे जानवर भी घूमते हैं, बच्चे भी घूमते हैं, किसी की फसल। हाँ साहब, देखो है बढ़िया चलती, बिल्कुल नहाते कपड़ा धोते थे और हर चीज़ से गर्मियन में भी पानी लगते तो आदमी गर्मियन में नहाते कपड़ा धोते सब करते। अब जो कलेक्टर हैं, जो सीएमओ हैं, जो इसकी सफाई करवा रहे हैं, इस पे जो अतिक्रमण है उसको हटवा रहे हैं, तो इसको आप क्या मानते हैं, अच्छा कदम है? नहीं, बढ़िया कदम, बहुत बढ़िया। और क्या चाहते हैं? जैसे आज अतिक्रमण आप ही लोगों का अतिक्रमण टूटा है, तो आप लोगों को दुख नहीं है इसका? नहीं, हम लोगों को नहीं है, मतलब हमारे तो एक कच्ची मकान और सरकारी जमीन है, कोनो दिक्कत नहीं है हम लोगों को। 12 महीने पानी आते, 12 महीने फल भरी रहती नाली। तो क्या कपड़े धोते थे लोग, नहाते थे? बगीचा में जाते पानी, 3 बगीचा में तो 12 महीने। हाँ, अच्छा काम है हाँ। आपका। सोना एक बार आपने जो बंडा नहर है, हाँ। इसमें पहले पानी आता था, देखा है कभी? देखा है, कितने साल पहले पानी आता था? वो कम से कम 50 साल पहले। और क्या करते थे लोग इसमें? इसमें नहाते थे, बहता था पानी, बसता था तो बहते चला जाता था, उधर से निकलता था। द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हम जो जितने भी जल स्रोत हैं उन पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस क्रम में टीकमगढ़ जिले में जो यहाँ के तीनों तालाब हैं, जिस टीकमगढ़ शहर से जो कनेक्टेड हैं, महीन सागर तालाब और उससे जुड़ने वाली एक नहर है जिसे बंडा नहर बोलते हैं, और वो वृंदावन सागर को कनेक्ट करती है। तो ओरिजिनली संरचनाएँ रियासत कालीन हैं। पहले एक पट्टा के पास तालाब है, जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका पूरा पानी महीन सागर में आता है, और महीन सागर का पानी जब पूरा भर जाता है तो ओवरफ्लो होकर बंडा नहर के माध्यम से ये जाता रहा है वृंदावन सागर में। लेकिन पिछले 50 वर्षों में धीरे धीरे वो सारे जो तालाब, जो नहर थी बंडा की, उसका स्वरूप बदलकर धीरे धीरे एक नाले के रूप में हो गया था, और इस अभियान के रूप में हमने इसको लिया हुआ है। और ये लगभग 3-4 किलोमीटर की जो पूरी नहर है उसको पूरा सफाई किया गया। हमने ये देखा उसका भ्रमण करने पर कि जो नहर में चौड़ाई थी जो 25 से 30 फीट होती थी, वो आखिरी में घटकर 1.5 से 2 फीट तक रह गई थी। तो ऐसे अतिक्रमणों को भी चिन्हांकित किया गया है। पूरी नहर की सफाई का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है और गाद हटाई जा रही है, उसको वो स्वरूप मिल गया है। आखिरी में 25-30 मकान वहाँ पर आ रहे हैं, जिनको चिन्हांकित कर उनको नोटिस तहसीलदार द्वारा दिया गया है और उनको भी उस सीमा तक हटाने का काम किया जाएगा। ये सारी कार्रवाई की गई। इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर बंडा नहर को क्लीनिंग का काम किया गया है। उसके दोनों तरफ जो लोग उसमें जीबीपी बनाए हुए थे, कचरा फेंकते थे कॉलोनीज के बहुत सारे घरों के लोग, उनके यहाँ कचरा का वाहन की व्यवस्था की गई है ताकि उसमें आगे से कोई कचरा ना डाला जाए। इसके साथ साथ
जो अतिक्रमण करके जो पक्के उसमें घर या बिल्डिंग या बाउंड्री वाल बनाए गए थे, उनको हटाने के लिए लोगों से अपील की गई है। और आज सुबह हम लोगों ने विजिट की थी तो बहुत सारे लोग खुद से अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है और कलेक्टर सर के नेतृत्व में हम लोग इस जो ये जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, इसका हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये जो जल संरक्षण के लिए कलेक्टर सर का इनिशिएट है कि ओवरफ्लो का पानी एक तालाब से दूसरे तालाब तक पहुँचे, बड़े तालाब से लेकर वृंदावन तालाब तक पहुँचे। तो बरसात में जो टीकमगढ़ और उसके आसपास का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, इसमें हैंडपंप और बोर जो हमारे ड्राई होते जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर इस इनिशिएटिव से बड़ी मदद मिलेगी। और बंडा नहर जैसा आपने कहा जो पूर्व में नाला बन चुकी थी, अब वो अपने स्वरूप में दिखाई दे रही है और इस पूरे अभियान का श्रेय जो है वो निश्चित तौर पर हमारे कलेक्टर सर को और जो कर्मचारियों ने उसमें काम किया उनको।